बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी आयात 34 और 35 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदावंद यीशु हमारा भरोसा आप पर है इसके बारे में सुनेंगे। बस अपने आप को संभालो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल अय्याशी और नशाबाजी और इस जिंदगी के फिक्रों से सुस्त हो और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि वो रूए जमीन के तमाम बशिंदों पर आ पड़ेगा। आज लतूरियाई साल का आखिरी दिन है। कल से आमद और नए कलीसियाई साल का आगाज हो रहा है। अंजील मुकद्दस का हवाला एक मरतबा फिर खुदावंद यीशु मसीह की आखिरी आमद की तरफ इशारा करता है। उस दिन की तैयारी में जिस दिन हम फैसले के लिए अपने खुदावंद से मिलेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने दो संगीन खतरात की तरफ इशारा किया जो हमारे दिलों को सुस्त करने का सबब बनेंगे और वो हमें बगैर तैयारी के छोड़ेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं कि अय्याशी और नशाबाजी हमें आखिरी फैसले के दिन के लिए तैयार नहीं होने देंगे। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इस जिंदगी की फिक्रें भी हमें तैयार होने नहीं देंगी। लफ्जी तौर पर अय्याशी और नशाबाजी का मतलब है कि एक शख्स जिंदगी में इत्मीनान के लिए शराब और नशे पर इन्हिसार करता है और वो किसी हद तक जिंदा और बेफिक्र जिंदगी गुजारने के लिए इस नशे को इस्तेमाल करते हैं। वो लम्हा भर के लिए जीते हैं और खुदगर्जी में इत्मीनान तलाश करते हैं। और अगरचे यहां खास तौर पर नशाबाजी का जिक्र किया गया है, लेकिन ऐसे और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे लोग इस तरह की जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। हर कोई जिंदगी में खुश रहना चाहता है। हम इस फितरी ख्वाहिश के हसूल के लिए काम नहीं कर सकते। कोई भी जानबूझकर नाखुश होने का इंतखाब नहीं करता। ताहम बहुत से लोग बाकायदगी से जिंदगी में ऐसी चीजों का इंतखाब करते हैं जो नाखुशी और अदम इत्मीनान का बायस बनती हैं, लेकिन वो इस झूठे यकीन के साथ ऐसा करते हैं कि ये या वो अमल मुतमिन करेगा। और अगरचे ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आरजी या सतही खुशी फराहम करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ एक चीज और सिर्फ वाहिद चीज जो हमारी खुशी की ख्वाहिश और तकमील फराहम करती है वो है हमारी रूहों के अंदर जिंदा खुदा की मौजूदगी। रोजमर्रा जिंदगी की परेशानियां भी बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा बोझ है। कोई भी जानबूझकर परेशान होने का इंतखाब नहीं करता। कोई भी अंदरूनी परेशानियों की इस शक्ल का तजर्बा नहीं करना चाहता। और अगरचे बेचैनी बहुत से जराए से आ सकती है, मसलन जिस्मानी, नफ्सियाती और रूहानी, लेकिन परेशानी का एक बुनियादी जरिया तनाव है जिससे मुनासिब तरीके से निमटा नहीं जाता। यह तनाव काम पर, घर पर या हमारी अपनी रूह में परेशानियों की वजह से आ सकता है। तनाव आमतौर पर उस वक्त पैदा होता है जब किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और खौफ, उलझन, गुस्सा, मायूसी और इस तरह के रद्द अमल का इजहार किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के मुताबिक इन परेशानियों को तस्लीम करना एक शख्स को अपनी जिंदगी के इख्तिताम या दुनिया के इख्तिताम पर अपने फैसले के दिन के लिए तैयार नहीं होने देता। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तनाव और इसके नतीजे में पैदा होने वाले इज़्तिराब का सबसे ज्यादा फैसला कुन तौर पर इलाज खुदा की रबूबियत पर गहरे और मुकम्मल इत्माद की सूरत में होता है। पाकमास में काहिन ऐ हमारे बाप के बाद दुआ करता है
کہ خدا ہمیں پریشانیوں سے آزاد کرے اور اس کے بجائے ہم مبارک امید اور اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے منتظر بنائے۔ خدا پر یقین اور امید اور دنیا کے اختتام پر اس کی آخری آمد اس پریشانی کا روحانی علاج ہے جس کا ہم اکثر زندگی میں تجربہ کرتے ہیں۔ خدا پر پورے اعتماد کے ساتھ بھروسہ ہمیں اس پرامن مزاج اور خوشی بری امید کو اعتماد کے ساتھ حاصل کرنے کے قابل بنائے گا۔ آج ان چیزوں پر غور کریں جو ہمارے لیے خداوند سے ملنے کے لیے تیار ہونے میں سب سے زیادہ رکاوٹ کا باعث ہیں۔ شاید ہم مسلسل ایسے انتخاب کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں جو عیاشی اور شرابی کی زندگی کی عکاسی کرتی ہیں، یا شاید ہم فکر، پریشانی اور اضطراب کے ساتھ گہری جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر یہ ہم ہیں تو جان لیں کہ آزادی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ہمارا انتظار کر رہی ہے کہ ہم صرف اس دھیان و گیان کی آخری دعا کو گلے لگا کر زندگی گزاریں۔ خداوند یسوع ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، اس پر بھروسہ کرے اور دل کو بے چین کرنے والی تمام چیزیں، مثلاً زندگی میں کیے گئے اپنے ناقص فیصلے، اپنے گناہ اور اپنی تمام پریشانیوں اور تناؤ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کریں۔ خداوند یسوع کے تسلی بخش بازوؤں میں آرام کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم خداوند کے فیصلے کے اس جلالی دن کے لیے پوری طرح تیار ہو جائیں جس کا ہمیں انتظار ہے۔ ہمارے پر امید خداوند آپ اور صرف آپ ہی زندگی کی ہر مشکل اور جدوجہد کا جواب ہے۔ آپ اور آپ اکیلے ہی ہمیں ہمارے بوجھ اور ناقص انتخاب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ ہماری مدد کریں تاکہ ہم ہمیشہ اور زندگی کے ہر حال میں آپ پر بھروسہ کریں۔ ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں اور آپ کو اپنی زندگی کا واحد مرکز بنانے کا انتخاب کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔